asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that. अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, एक हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन का सफ़र, कैसे किताब सुनने से किताब पढ़ने तक का सफ़र मैंने तय किया। इसके साथ साथ शेयर करूंगी आपके साथ अपनी वीकली मील प्लानिंग। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट पर अपने कॉमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। आप कोई भी हो वो यकीन मांगता है और सबसे पहला यकीन होता है अपनी ज़ात पर, जो आपको जो है उड़ान बनने के लिए तैयार। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की रूटीन शुरू करते हैं। सुबह की चाय रेडी हो चुकी है, साथ में मैं गरम कर रही हूँ पायों का सालन और इसके साथ हस्बैंड जो है ना बस नान लेने के लिए गए हैं गर्मा गर्म। वो गर्म करेंगे। ये कब देख रहे हैं ये ना, इसके ऊपर जितनी भी पिक्चर्स हैं ये हादी के पापा की हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया वो माशाल्लाह से सर्टिफाइड योगा मास्टर हैं। सुबह सुबह वो क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मेरे उठने से भी पहले फजर पढ़ के निकल जाते हैं और जो है ना तकरीबन 7 बजे घर आ जाते हैं। क्लास लेकर उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं और फिर अपनी ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट में। उसके साथ साथ जो है ना उनको योगा का शौक था, तो उन्होंने जो है ना बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली और पहले खुद करते थे, अब तो खैर पूरी क्लास है जिसको ट्रेनिंग में देते हैं। मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी, मैंने भी बहुत टफ टाइम गुजारा और जिंदगी में बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया, सेक्रीफाइस किया, अपने तजुर्बात से सीखा और आगे को बढ़ती मैं आज जो कुछ भी हूँ और जिस मुतमईन और सुकून से अपनी जिंदगी को गुजार रही हूँ, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इसमें मैंने अल्लाह ताला का शुक्र करना कभी नहीं छोड़ा। और जब भी मुश्किल सर पर आई मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और जो है ना आगे उसके साथ अपनी ज़ात पर यकीन रखा कि मैं इस काबिल हूँ कि अपनी जो है मुश्किलात को जो है वो डट कर मुकाबला कर सकती। और जितनी दफ़ा भी मैं गिरी उसके बाद जो है ना और ज़्यादा ताकत से मैं खड़ी हुई और अपने आप को हर दिन मैंने बेहतर बनाने की जो जद्दोजहद थी वो कभी नहीं छोड़ी। जो कुछ आपके पास पहले से मौजूद होता है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके लिए शुक्र अदा नहीं करते, तो वो भी चीज़ आपसे छीन ली जाती है। कुदरत का एक निज़ाम है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको बैक जाकर आप दोबारा सुन लें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक छोटा सा घर है, अगर आप हमेशा जो है वो बड़े घर के लिए जो है वो लेकिन आप उसने छोटे से घर को सजाते नहीं है, रास्ता नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते, उसको गंदा सा छोड़ देते हैं और उसको लुक आफ्टर नहीं करते, तो वो घर भी आपसे एक दिन जो है वो छिन जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो मैंने पहले से तुम्हें दिया है, पहले सबसे पहले उसका शुक्र अदा करो, उस हर छोटी नेमत का शुक्र अदा करो, तो फिर मैं उसके अंदर और इजाफा करूंगा। कामों से फारग हो जाने के बाद मैं आकर बैठ गई थी अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए। हाल ही में मैंने एक किताब ऑर्डर की थी, जिंदगी का मीज़ान, एक मतवाज़न और कामयाब जिंदगी गुजारने का रास्ता। इसमें बहुत वाज़िह तौर पर बताया गया है। ये लिखी हुई प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल की है। मुझे ये किताब पर्सनली बहुत पसंद आई और आप भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। आज मुझे वीकली मील प्लानिंग भी करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार थी जो कि मुझे लेनी थी और मैंने हादी को तैयार किया। मेरा शॉपिंग पार्टनर जो है वो रेडी हो चुका है। साथ में निकलती हूँ और पास ही हमारे जो ग्रोसरी स्टोर है रेनबो, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे सब्जी और फ्रूट बहुत अच्छा मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और चिकन भी बहुत मज़े का उनका होता है। आम दुकानों से जो चिकन लेते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इनका चिकन बड़ा जूसी सा सॉफ्ट सा होता है, क्वालिटी बहुत मैटर। तो बस हम माँ बेटा जो है निकल पड़े, हमारी राइड भी आ चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में हम लेकर आते हैं और फिर बाकी की मील प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, ग्रोसरी स्टोर पर आने के बाद मैं ऊपर वाले सेक्शन में आ गई। मुझे चाहिए थे अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए 2 मग। ये पिंक कलर का मग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, लेकिन फिर इसके साथ दूसरा लूँगी तो हस्बैंड इसमें पियेंगे नहीं। ये तो खास तौर पे लड़कियों के लिए बना। काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाले 2 ले लेती हूँ, एक ऑरेंज कलर में, एक मैरून कलर में। ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत आपकी मेहनत की सूरत में हो सकती है, आपका हार्ड वर्क हो सकता है, आपकी डेडिकेशन हो सकती है। अगर आप उसके लिए जो है वो कुछ करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, तो वो आपको कभी नहीं मिलता। लेट्स सपोज आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद रखते हैं और उसके लिए कोशिश नहीं करते, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैं शुरू में जो है वो जॉब किया करती थी, मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, स्पेशली किसी के अंडर काम करना। तो मेरा हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं अपना काम करूंगी और मैं अपनी बॉस खुद ही बनूंगी और मैं बहुत सारे लोगों को अपने पास जो है वो काम दूंगी और दूसरों के लिए रोजगार का जरिया। यहाँ पे हादी को मैं लेकर आई थी कप्स की अप्रूवल के लिए, तो उसने भी इसको अप्रूव नहीं किया।
दिया और ये कहकर भग दिया कि मामा इसकी प्राइस ज़्यादा है और आप ये दूसरे वाला ले लो। तो हादी जो है ना बेसिकली मेरी जो बातें होती हैं ना वही मेरे पे इम्प्लीमेंट करता है, जो मैं इसको कहती हूँ ना वो ये मुझे कहना शुरू हो जाता है। जब से मैं इसे कहती हूँ ना कि ये प्राइस ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेनी, तो इसी तरह ये कप्स में कह रहा था कि मामा इसकी प्राइस ज़्यादा ही, आपने ये मत लें, आप दूसरे वाले। खैर हादी साहब की हमने बात सुन ली, हमने दूसरे वाले ले लिए और इसके बाद अब हम जाएंगे नीचे ग्रोसरी सेक्शन में, वहाँ से चीज़ें लेंगे और उसके बाद घर को रवाना हो जाएंगे। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't leave in a town this small. क्रॉकरी तो मुझे लगता है कि सभी ख़वातीन की जो है ना कमज़ोरी है, जहाँ हम क्रॉकरी नहीं देखते नहीं है हमारा दिल कर पड़ता है लेने। और हादी जो है ना इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है मुझे जो है रोकने के लिए कि मामा नहीं ये ज़रूरत नहीं, आप ये मत ले। आज मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर आई थी, जैसे कि चिकन मैंने लिया था इकट्ठा और जो है आगे इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी, भी आपके साथ शेयर भी करती हूँ। जिस घर में भी बच्चे होते हैं ना वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बना कर रख लेनी चाहिए जो कि मैं भी शेयर भी करूँगी आपके साथ, ताकि आपकी डेली की रूटीन जो है ना वो आसान रहे। क्योंकि बच्चों को जो है ना वो नॉर्मल खाना कभी भी पसंद नहीं आता, मेरे अपने बच्चे को नहीं आता और हमेशा उसकी डिमांड होती कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ यूनिक उसकी पसंद का। तो खाना तो खैर रोज़ाना हमारा जो रोटी सालन चावल बनते हैं घर में, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल ज़रूर उसको कुछ बना कर देना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है वो फिर बाहर से मंगवाने के लिए ज़िद करता है। तो मेरी होती है कि बाहर से कुछ ना मंगवाए, मैं उसको घर पे ही स्नैक कुछ ना बना दूँ ताकि जो है ना वो घर का बना हुआ खाना वो खा ले। खैर यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह जो मैं लाई हूँ सारी मैं निकाल रही हूँ। करेले बहुत अच्छे थे वो लिए, घिया लिया, साथ में जो है फलियाँ निकली हुई मुझे मिल गई थी जो कि मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं। इसके साथ मैंने चिकन लिया, चिकन मैंने 2-3 तरह का लिया। एक तो मैंने होल मुर्गी ली थी जो कि बिरयानी और कढ़ाई वगैरह में यूज़ कर लूँगी, और इसके साथ मैंने ड्रम स्टिक ले ली थी जो मैं मैरिनेट करके रखूँगी, उसके फ्राइड चिकन बनाएंगे। और ये मेरे प्यारे से कप जो मैंने आगे आपके साथ शेयर किए थे तो मैं लेकर आ गई हूँ। एक मैंने ये खाना बनाने वाली डोई ली है, बहुत प्यारी सी थी ये भी। बस सारी चीज़ों को जो है ना मैंने निकाल कर साथ ही जो है ना कोशिश की कि उनको मैं समेट कर रख भी दूँ, और इस तरह से ना काम आपका काफ़ी आसान हो जाता है। चेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई थी वो भी ली मैंने में, और ये देखिए दोनों कलर जो है ना कप के बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पे हादी के दूध के अंदर डालने के लिए हॉर्लिक्स लिया, तो दूध में इस तरह से डालकर 1 चम्मच, तो फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है तो फिर दूध पी लेता है। आपको बैकग्राउंड पे तिलावत की आवाज़ आ रही होगी, मैं सुबह जो है सुबह के वक्त तिलावत सूरह रहमान की लगाती हूँ और इससे जो है ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा खैर बरकत होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी लगा लिया करें, बस शर्त यह है कि दुपट्टा सर पे रखकर आपने इसको सुनना है और काम के दौरान आप लगा लें किचन में जब आप काम कर रही हो। तो ख़ास तौर पे सुबह के जब मैं बर्तन धोती हूँ या मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं इसको लगा लेती हूँ, साथ साथ में फिर उसको सुनती रहती हूँ। धनिया को मैंने जो है ना डाल के रखती है, उसके ऊपर के जो डंडल थे वो काटती है। मिर्चें मैंने पहले से भी ली हुई थी, मुझे याद ही नहीं था और इतनी ज़्यादा मिर्चें मैंने ली। खैर सबको मैंने समेटा और यहाँ पे भी मैं सालन बना रही हूँ। घिया तोरी मैं ली थी पहले की, तो वो पड़ी थी, मैंने कहा पहले इसको मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन घिया तोरी मैंने आधा किलो मंगवाई और जब मैंने इसका सालन बनाया तो श्लिंग होके बिल्कुल 1 कटोरी के बराबर हो गया। खैर मैंने बना लिया क्योंकि हस्बैंड को पसंद है इसका सालन, तो मैंने कहा चले वो ये वाली सब्ज़ी ले लेंगे। और रात को फिर मैंने बिरयानी बनानी थी, उसके लिए मैंने चिकन को जो है ना अभी थोड़ी देर में मैरिनेट करके रख दिया था। मसाला मैंने भून के साथ ही जो है ना इसके अंदर घिया तोरी को ऐड कर दिया था। बड़ी डेलिकेट सी सब्ज़ी होती है, जल्दी गल जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे चिकन को जैसे मैंने वॉश किया, थोड़ा सा मैंने बिरयानी के लिए अलग कर लिया था। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और थोड़ी सी दही ली, उसके अंदर बिरयानी मसाला मैंने डाला और बस इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको जो है ना 2-3 घंटों के लिए रख दूँगी। जब दोबारा गैस आएगी शाम 6 बजे तो फिर इसको मैं कुक कर लूँगी। हादी काफ़ी जो है ना इंसिस्ट कर रहा था कि मामा मुझे ना ड्रम स्टिक खानी है इस तरह से KFC स्टाइल वाली, तो इसके लिए फिर मैंने चिकन ले लिया। सबसे पहले इसको कट लगा कर मैं नमक और सिरका लगा के पानी डालकर रख दूंगी आधे पौने घंटे के लिए। इस तरह से इसका सारा एक्स्ट्रा ब्लड जो है ना निकल जाएगा और चिकन जो है ना अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाएगा। पहले वैसे इसको मैंने 1 दफ़ा वॉश कर लिया था और अब इसको जो है ना दोबारा से मैं लगा के रख रही हूँ और इसको फिर से दोबारा से मैं वॉश करूँगी। यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन लिया, इसको भी मैरिनेट करके रख दूँगी। इसके अंदर सबसे पहले मैंने गार्लिक पाउडर का 1 चम्मच डाला है, लहसुन पाउडर डाला है और इसके साथ अनियन पाउडर और चिकन पाउडर 1-1
चम्मच सारे आपने डाल देने हैं। साथ में 2 चम्मच मैंने इसके बारबेक्यू मसाला ऐड कर दिया। 2 से 3 चम्मच लेमन जूस के डाल देने हैं और अगर फ्रेश लेमन है तो वो ऐड कर दें और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी मैं ऐड कर दूँ। बाद में चिकन को आप पैन में डालकर जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लें और जो है ना इसको रख लें फ्रीज़र के अंदर या ऐसे भी इसको फ्रीज़ कर लें। ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपके मल्टीपर्पज़ होता है, बहुत सारे पर्पसेस में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। किचन में बहुत सारा काम करने के बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए मज़ेदार सी चाय और अभी थोड़ी देर बैठ कर चाय इंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर बैक टू वर्क। चिकन को मैंने दोबारा से वॉश कर लिया। इसके ऊपर मैंने नमक डाला है 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाली 1.5 चम्मच और इसके अलावा मैंने अनियन पाउडर ऐड कर दिया, साथ में गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, लेमन जूस और साथ में चिकन पाउडर। और एंड पे जाएगा इसके अंदर चिली सॉस का 2 से 3 चम्मच। साथ में थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया था और बस इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और इसको नेक्स्ट डे जो है ना हम बनाएंगे। आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने हादी से रिक्वेस्ट की भैया आज के दिन जो है ना ब्रेक ले लो, बिरयानी खा लेना, तो इसको हम कल फ्राई कर लेंगे। बादल जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे आए हुए थे और हमें उम्मीद थी कि बारिश हो जाए। हादी भी जो है ना बेसब्री से बाहर नहाने के लिए बारिश में वेट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश 2 दिन से बादल आते हैं और वो गुजर जाते हैं, बारिश होती नहीं है। लेकिन खैर मौसम बहुत अच्छा था और उसके बाद मैं 5:30 पे आ गई अपनी इवनिंग वॉक के लिए। और इवनिंग वॉक जो होती है ना ये मेरे लिए एक रिफ़्रेशिंग मोमेंट होता है जो मुझे बिल्कुल रिफ़्रेश कर देता है। दिन भर की थकन आपकी जो है ना गायब हो जाती है, आपका माइंड जो है ना वो रिफ़्रेश हो जाता है जब आप इवनिंग वॉक करते हैं। एक तो आपकी वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अगर आप 30 मिनट्स की वॉक कर लें या कम से कम 20 मिनट की कर लें, तो मेरे ख्याल में सबको जो है ना थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर चहलकदमी कर लिया करें और ख़ास तौर पर खाने के बाद जो है ना अपनी लाजमी रूटीन रखें कि थोड़ी देर चहलकदमी मस्ट किया करें। अच्छा, रात को आज मैंने बनानी थी बिरयानी, चूँकि चिकन मैंने दोपहर में ही मैरिनेट कर दिया था तो बस झटपट बिरयानी हमारी जो है ना वो रेडी हो रही है। तो काफ़ी दफ़ा आपके साथ रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो बिरयानी हो और साथ में शामी कबाब ना हो, ये कैसे हो सकता है। बिरयानी के साथ कबाबों का ना बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, चोली दामन का समझ लें के साथ है। तो यहाँ पे ना बीफ के कबाब मैंने बना कर रखे हुए थे, तो साथ में पुदीने वाला रायता हमने रेडी किया, सलाद रेडी किया। तो मैंने कहा सारे टशन होने चाहिए। फिर मेरी जो है ना ये आदत है कि मैं फिर ना इस तरह से बड़ा एहतमाम करती हूँ और ख़ास तौर पर जो है ना वो इस तरह की चीज़ बननी हो बिरयानी या कोई स्पेशल, तो फिर साथ में जो ज़रूरी लवाज़मात होती है ना मेरी कोशिश होती है कि वो जो अवेलेबल चीज़ें हैं मैं उनको कम से कम तैयार कर लूँ। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, कबाब पहले से बने हुए पड़े थे, बस उनको निकाला और डीप फ्रोस्ट किया और अंडा लगा के हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। दही पड़ा था, रायता बना लिया, पुदीना घर का था उसको तोड़ा और चटनी बना ली। और मेरी ये सिंपल सी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस पूरी वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके साथ ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कंटेंट के ऊपर देखना चाहते हैं, किस तरह की रूटीन आप वॉच करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है। और जब आपके प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स आते हैं तो मुझे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी बेसब्री से मेरी वीडियोज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं और कॉमेंट आ रहे होते हैं, तो मुझे भी फिर होता है कि मैं जल्दी से वीडियोस डालूं। मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं तो उनके लिए बनाना वीडियो मुझे अच्छा लगता है। तो यही एक मोटिवेशन होती है जो आपको काम करने के लिए मादा रखती है। हालांकि मेरी रूटीन काफ़ी जो है ना वो बिजी है, मेरे और भी बहुत ज़्यादा टास्क। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, उसके साथ एक हाउस वाइफ भी हूँ और इसके साथ आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर मैं थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ। आई होप कि मैं अपने मकसद में कामयाब जा रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।